जिसमें आज मुख्य चुनाव कार्यालय सहारनपुर में खोला गया है, उसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित यहां पर मौजूद हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, यहां पर मौजूद मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी, देहात सीट से पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई मसूद अख्तर साहब, हमारे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष मजाहिर हसन मुखिया जी, यहां पर मौजूद हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री सरफराज खान साहब, विनोद तेजियान साहब, मंसूर अंसारी साहब, मेरे भाई और साथी विधायक उमर अली खान साहब, फराज भाई, हमारे इसरार चौधरी साहब, प्रमुख साहब, दो नाम मुझे, हमारे सीनियर एडवोकेट जानिसार साहब, हमारे कश्यप साहब, यहां पर मौजूद लोकदल के जिलाध्यक्ष राव केसर साहब, रोहित राणा जी, मेरे भाई शाहनवाज खान साहब जो एमएलसी है, पहले हम उस सदन में थे, शाहनवाज खान साहब हैं, यहां पर लियाकत साहब और हमारे एक मजाहिर हसन साहब चले गए और शादाब अंसारी जी और पूरा सम्मानित मंच, ये मंच गफूर, यहाँ पर गफूर साहब भी हैं और जिनका मैं नाम लेना भूल गया हूं उनसे माफी चाहता हूं, यहाँ मुस्तकीम अंसारी भाई भी हैं और तमाम, क्योंकि ये मंच आज जो आपके सामने है ये हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा एकता का एक मिसाल है। परवेज अंसारी साहब, यहां पर मेरे सामने तमाम पत्रकार बंधु और हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी जो इस इलेक्शन में बोल दिया, जो इस इलेक्शन में आज क्योंकि मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं आप सब साथियों को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, यही सब साथी हैं जो इस कल से चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। हमने बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है, ईद की और रमजान की वजह से प्रचार बहुत लेट शुरू हो रहा है और कल से हम सब लोगों को इस प्रचार में जुट जाना है। और सबसे पहले जो भरम, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आने वाले 5 साल आपके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ चुनाव है। साथियों, 32 गांव और कुछ कॉलोनियां जहां से आप तमाम सम्मानित साथियों ने हमें चुनकर विधानसभा में भेजा है, वो एरिया भी इसके अंदर आता है। और मैंने पैदल एक एक कॉलोनी और उन एक गांव का पैदल भ्रमण किया है, दौरा किया है। और जब मैंने उनकी बदहाली को देखा तो मैंने ये महसूस किया कि पिछले 40-50 सालों से यहां की आवाम को ठगा जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफियां हो रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बदहाल विकास के मामले में कोई जिला है तो वो सहारनपुर है। जब मैंने विधायक बनते ही पहली बार दौरा किया था, क्योंकि सरकार नहीं बनी और आप सब ये भी जानते हो कि वो कौन ताकतें थी जिनकी वजह से ये सरकार नहीं बनी, क्योंकि आप सब साथियों को चुनावी मैदान में जाना है, प्रचार करना है और इनके झूठ का पर्दाफाश भी आप ही लोगों को करना है। आप ही लोग इनके झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। ये
झूठा समीकरण जाकर के जनता को समझाना चाहते हैं। ये बताते हैं कि पिछली बार मेयर के चुनाव में जो 2017 में हुआ था, उसमें बीएसपी के प्रत्याशी को 1,19,000 वोट मिला था। और ये बताएंगे कि हमारी पार्टी को, जिससे ये लड़ रहे थे उस वक्त कांग्रेस में, उसको 68,000 वोट मिला था। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जो फजलुर रहमान साहब को 1,19,000 वोट मिला था, मसूद साहब, वो आपकी मुखालफत का वोट था, वो आपका और बीएसपी का वोट नहीं था। अगर आपने इतनी मुखालफत न पाली होती तो जरूर आप किसी न किसी सदन के सदस्य होते। आपको हमेशा समाजवादी पार्टी ने मजबूत किया, आपके परिवार ने मजबूत किया, और आपने बार बार हमेशा समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। और लोगों को समझाने की बात करते हैं अपने जाति मफाद के लिए कि समाजवादी पार्टी ने इनको धोखा दिया। बताइए इनको क्या नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? कहां से कहां तक पहुंचाया समाजवादी पार्टी ने? और आज जब देश बुरे दौर से गुजर रहा है, इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, कौन आज समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में बताओ भाजपा से लड़ रहा है? कितने आंदोलन तुम्हारी पार्टी ने तुमने किए, बता दो हमें। गुमराह करके तुमने 40-50 साल वोट इनका ठगा है। मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहता हूं, एक साथी यहां पर बैठा है, अपना एक काम कोई बता दो जो आवाम के नाम, या आपने कोई आवाम की भलाई के लिए एक काम किया हो तो मुझे बता दो। आज बता दो कौन सा आंदोलन इस आवाम की खातिर किया आपने, बता दो। आप जब भी बताएंगे तो झूठ बोलेंगे। वोट जज्बात का विषय नहीं है, वोट मुस्तकबिल की नींव रखता है। और तुम्हारे मुस्तकबिल को बार बार इसने अपनी अना के अपने पैरों के नीचे कुचला है। इस बार इनसे बदला लेना है। ये बात आप तमाम साथियों को, जनता को जाकर के बताएं। ये आंकड़े समझाते हैं, समीकरण बताते हैं। अरे असली समीकरण तो सब जानते हैं कि अभी 2022 में जो चुनाव हुआ है, 3 विधानसभाएं आती है इसमें। मेरी जो सहारनपुर देहात विधानसभा है के 32 गांव और कुछ कॉलोनियां आती है, और पूरी विधानसभा जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे संजय गर्ग जी, उनकी विधानसभा आती है, और कुछ हिस्सा रामपुर विधानसभा का आता है जो सुरक्षित सीट है। अभी संजय गर्ग जी को आपका 1,36,000 वोट मिला था, 1,36,000। मेरी विधानसभा में 60-65,000 वोट मिला है। वहीं रामपुर विधानसभा से 15-20,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। 2 लाख से ऊपर समाजवादी पहुंच रही है जो अभी ये क्या था। आप हमें समीकरण बता रहे हो, आप समीकरण उठा के देख लीजिए। वो वोट आपके विरोध का वोट था, नहीं तो किसी भी, आप 2017 का उठाइए, 2012 का उठाइए, और अभी क्यों नहीं बता देगी आपको? बहुजन समाज पार्टी को 2022 में जो कैंडिडेट कर रहे थे, कितना वोट मिला था? 8,000 वोट मिला था। मसूद साहब 2,500 अपना वोट जोड़ लेना उसमें, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आवाम जाग चुकी है, अब तुम्हारी इस डुगडुगी के उसमें आने वाली नहीं है। हमें बताओ कितने प्राइमरी स्कूल बनवाए यहाँ? आज आप ही के बीच से गरीब परिवार से निकल के आपसे अगर सवाल पूछता है तो ये आपको बर्दाश्त नहीं है। आप नहीं चाहते कि इनके बीच में कोई नेता बने, पढ़े लिखे, और इनसे सवाल पूछे। आप इनको कौम मिल्लत की बात बताने लगते हो। तुम कौम मिल्लत और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक सड़क नहीं बना सके तुम, और अगर कहीं सड़क बनी है तो पता चला मसूद अख्तर साहब के नीचे नाम लिखा है। ये भी बाबा जी की तरह करते हैं, दूसरों के पत्थर पे अपना नाम लिखवा लेते हैं। अपना पत्थर दिखाइए, कोई एक प्राइमरी स्कूल बताइए,
कोई रोजगार बताइए किसी गरीब के बच्चे को दिया हो, बताइए कौन सी मजदूर की लड़ाई लड़ी है आपने यहाँ पर। इतना बड़ा दुनिया में विश्वविख्यात यहाँ का जो वुड कार्विंग का काम होता है, बताइए उसने क्या किया आपने। कितनी बार आपको मौका मिला और जनता ने मौका दिया। आप जब कमजोर होते हैं तब भाषा बदल देते हैं अपनी। तब हम नहीं जानते आप संजय गर्ग जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी भाषा बदल देते हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान, शमशान और इसके बिना चुनाव नहीं जीत सकती, ये भी हिंदू मुस्लिम के बिना चुनाव नहीं जीत सकती। इस मंच पे तमाम बिरादरी और तमाम मजहब के लोग बैठे हैं। जब हम चुनाव 2022 में लग रहे थे, 36 बिरादरियों ने हमें वोट दिया था, हर धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया। 25,000 से ज्यादा वोट हमें अपने हिंदू साथियों का मिला। और आज जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ने की जरूरत इसलिए आई कि इन सहारनपुर के जो हमारी प्यारी आवाम है, जो बहुत शरीफ है, इनको छला गया है पिछले 50-60 सालों से। इनकी सड़कें देखिए। आप दुनिया के मुद्दे तब हल करना, पहले अपना घर ठीक कर लो भाई। पहले अपना, जब तुम्हारी सड़कें ठीक होंगी, तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ने का सही इंतजाम होगा, तुम्हारे पानी की निकासी का सही इंतजाम होगा, तभी तो करेंगे। मुझे तो लगता है कोई मानसिक संतुलन ठीक नहीं। बौखला गए, इसलिए बौखला गए। कभी अरबी घोड़ा बताते हैं, कभी लंगड़ा घोड़ा बनाते हैं। अरे भाई, इंसान से जानवर क्यों बन रहे? इंसान रहो। कहते लंगड़े घोड़े पे, अरे हथकड़े पे दागदार घोड़े पे नहीं लगाया, ये दागदार घोड़ा है। कौन सी पार्टी है जिसको नहीं छोड़ा? कौन है जिसको धोखा नहीं दिया? बताइए किसको धोखा नहीं दिया इसने? ये बात जनता में जाके आप सब साथियों को समझानी है। और समीकरण तो ये सब जानते हैं। क्या ये पिछड़े का हक नहीं था? जब पिछड़े का भी तुम ही लड़ोगे, दलित में भी तुम ही लड़ोगे। किस लिए आरक्षण मिला था? ताकि मुख्य धारा से जो विकास में इन चीजों में पीछे रह गए हैं, उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको आगे लाया जाए। आप आगे ला रहे हो कि पीछे ले जा रहे हो? आपको तो लड़ना ही नहीं चाहिए था चुनाव। हर चीज आपको चाहिए, हर चीज आपको चाहिए। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि तुम क्या नई मंजिल की बसारत दोगे? तुम क्या नई मंजिल की बसारत दोगे? तुम रास्ता भी नहीं देते चलने के लिए, और रिहा करने के बहाने बुलाकर करते हो कैद, और फिर राह नहीं बताते निकलने के लिए। तो साथियों, इस भोली भाली आवाम को इनके चंगुल से बचाना है, आजाद करना है। इसलिए आपको एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में फैल जाना है और अपनी बात बतानी है कि ये झूठा आंकड़ा बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनके समीकरण बिल्कुल झूठे। तुम्हारी गिनती 8,000 से शुरू होगी और इंशाअल्लाह हमारी गिनती 1 लाख से ऊपर से शुरू होगी। ये है सही आंकड़ा, आप किसी भी एंगल से लगा लीजिए। और भाई, अभी पिछले दिनों तुम ही तो कह रहे थे कि वो एक दल नहीं गिरोह है, मैं उसको दल ही नहीं मानता। क्यों दल नहीं मानते भाई? अरे हम जहां हैं शुरू से वहीं है। हमने ना दल बदला है और ना दिल बदला है अपना। हमारा रास्ता कल भी नेक था, आज भी नेक है, और इंशाअल्लाह जब रास्ता नेक है तो मंजिल भी आसान होगी। तो मैं तमाम साथियों को आज मुबारकबाद पेश करता हूं चुनावी कार्यालय खुलने पर। अब तमाम साथियों की ये जिम्मेदारी है कि आज ये चुनाव हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम बिल्कुल सच्चाई बता रहे हो, दिल से कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर, आपकी बदहाली को दूर करने के लिए हम ये चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाए। हम चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, यहाँ बदलाव हो, लोगों के चेहरे पे तनाव ना हो, लोगों के चेहरे पर खुशी हो। मैंने विधानसभा के चुनाव में भी कहा कि जहां तनाव होगा वहां तरक्की नहीं होगी।
वहां खुशहाली नहीं आ सकती। करके देख लो, इन्होंने पिछले कितने सालों से चाहे भी सियासत रही हो, जहां भी हिंदू और मुस्लिम के नाम पे सियासत करोगे वहां तुम कमजोर हो, कोई पूछने वाला नहीं होगा तुम। ये एक साजिश है तुम्हारा वोट ठगने के लिए, तुम्हारा वोट लेने के लिए एक साजिश है, तुम्हें एक बड़ी आबादी से अलग करने के लिए। हम यहां सब मिलजुल के रहते हैं, आपस में कारोबार करते हैं, एक दूसरे की शादियों में, त्योहार में शरीक होते हैं। क्या बात होती है जो चुनाव आता है अलग कर देते हैं लोग। कोई नेता हो, किसी पार्टी का हो, जो आपको धर्म, मजहब और जाति के नाम पर अलग करने की बात करता है, वो नेता नहीं हो सकता, वो शिकारी है जो तुम्हारा शिकार करता है। इसलिए ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव आप सबके मान सम्मान का चुनाव है। आपके भरोसे में इस चुनाव में कूदा हूं। मजाहिर भाई कह रहे थे अभी, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि अगर आपने इस बेटे का, अपने भाई का हौसला नहीं बढ़ाया तो दूसरा कोई भाई फिर हिम्मत नहीं करेगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। कोई लड़ाई नहीं है हमारी उनसे, लड़ाई हमारी जब इन सड़कों को देखते हैं, इन 32 गांव को देखते हैं, इन कॉलोनियों को देखते हैं तो दिल पसीज जाता है। गांव में आपसे अच्छा जीवन जी रहे लोग, आप जाकर के देखिए, अगर कैंप लगा देंगे तो हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी निकलेंगी और लोग मर जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा, मरने के बाद पता चल रहा है कि इसको कैंसर। यहां मजदूर खाताखेड़ी में और तमाम जगह 2 कारोबार यहां मुख्य हैं, एक होजरी का और एक वुड कार्विंग का। बताओ क्या सुविधा दी इनको आज तक। हमारा विधानसभा का सत्र चला, सबसे पहले सत्र में हमने इसी बात को रखा कि यहां पर जो मजदूर काम करते हैं, क्योंकि सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करती है, लेकिन यहां पूरी दुनिया में यहां के वुड कार्विंग का जो काम है वो मशहूर है, और यहां पे जो मजदूर उस काम को करता है, उसके साथ सदियों से अन्याय होता रहा। उसके साथ अन्याय ये भी हो रहा है कि वो जो बरूदा उससे निकलता है, उसे टीबी और पता नहीं कौन कौन सी गंभीर बीमारी है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई ऐसा नहीं जो फ्री टेस्ट उनका होता और कहीं उनके बच्चों का पढ़ने का इंतजाम। उन्हीं की वजह से तो सहारनपुर की पहचान है। क्या किया उनके लिए। और वही वुड कार्विंग वाले जो खाताखेड़ी में काम करते हैं, जब मैं घूमा तो देखा कि जो लोग अपने घरों से, क्योंकि उनके पास दुकानें नहीं है, बेचारी छोटी छोटी गलियां हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उनके पास कोई दूसरी दुकान और करने के लिए नहीं, उसी घर में रहते हैं और उसी में काम करते हैं। दोहरा उनके साथ मापदंड अपनाया जा रहा है। अब यहां बैठे हैं, हमने किसी से नहीं एक जगह कहा, लेकिन हम जानते थे अगर वो पर्चा किसी और का होता तो कैंसिल हो जाता। वो जानते थे तुम्हारा पर्चा, हम जानते हैं कि क्यों नहीं कैंसिल। उसमें इतनी कमियां थी, उसके बाद भी वो पर्चा कैंसिल इसलिए नहीं हुआ, उन्हें पता है अगर गलती से ये जीत भी जाएंगे तो 15 दिन इनको मेयर नहीं रहने देंगे, इनका कर देंगे। उनका मकसद हमें हराना है। लेकिन जिन बुजुर्गों की, जिन आपकी दुआ हमें यहां खींच के लाई, कहते हैं कि सहारनपुर की तरफ से दीन की खुशबू, जिन लोगों पे आपने इतने बरस जुल्म किया है और वो इस दुनिया से चले गए, उनकी दुआएं हमें यहां खींच करके लाए हैं, और इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि हम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा रास्ता हमेशा नेक होगा। हम बात करते हैं भाई यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनी, यहाँ नालियां क्यों नहीं है, यहाँ के मोहल्ले गंदे क्यों हैं, यहाँ कूड़ा क्यों है। आप ले जाते हो हिंदू मुस्लिम पे बात, आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करने लगते हो। अरे सहारनपुर की बात करो, राष्ट्रीय की तो हम करके आ गए, यहाँ आ गए हम, वो तो हम सब कर चुके हैं। आप यहाँ की बात करो, यहाँ के मुद्दों की बात करो, यहाँ की जनता को भटकाओ मत। अरे तुम 50 साल नहीं 500 साल करते, हमें क्या दिक्कत थी, लेकिन झूठ बोल के अगर जनता को गुमराह करोगे तो फिर एक नहीं हजारों आशु मलिक पैदा होंगे। इतना जागरूक कर
तुम्हें दिक्कत यही तो है कि तुमसे सवाल क्यों पूछते हैं। तुमने सवाल पूछने के काम किए इसलिए तुम सवाल पूछते हैं। बौखला गए हमारे रऊ भाई के ऊपर बताइए हमला किया, हम खामोश रहे। हम जानते थे कि चुनाव दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, हमें जनता की लड़ाई लड़नी है। और हमने अपने पहले भी कहा था कि नेता वो नहीं होता जो जनता को और अपने साथियों को मुसीबत में फंसा दे, नेता वो होता है जो मुसीबत से अपने साथियों को निकाल करके ले जाए। तो साथियों, क्योंकि आचार संहिता का हमें सबको पालन करना है, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना। अब 5 मिनट केवल बचे हैं क्योंकि 10 बजे तक की परमिशन है। तो मैं तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं और आह्वान करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता 4 तारीख तक जब तक वोट नहीं डलता लोगों को समझाएंगे, गली गली मोहल्ले जाएंगे और इस मेयर के चुनाव की सीट को इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेंगे। ये मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से यहाँ आने वाले तमाम साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने पत्रकार साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी पत्रकार रहा हूँ और बदलाव के लिए कलम बहुत जरूरी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।